हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट के पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्कल्स और दूसरे डायग्राम्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में जाना था। तो आज उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इन पर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परिमाप क्या है? व्हाट इज द पेरीमीटर? ए, किसी आकृति के अंदर का भाग, किसी आकृति के चारों ओर की दूरी, किसी आकृति का रंग या इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए और लास्ट में चेक कीजिए कि आपने कितने आंसर्स सही दिए। तो चलिए, आप ये फिगर देखिए। इसमें जो इसकी बाहर की बाउंड्री जो रेड कलर से बनी हुई है, ये इसका पेरीमीटर है। तो इन चारों साइड्स की जो टोटल लेंथ होगी वो इसका पेरीमीटर होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, किसी आकृति के चारों ओर की दूरी। ऑप्शन बी। आई होप कि आप सभी का ये पहला प्रश्न आपने इसका सही उत्तर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज द एरिया? ए, किसी आकृति के चारों ओर की दूरी, किसी आकृति के अंदर का भाग, किसी आकृति की ऊंचाई या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको एक बार फिर से यही फिगर दोबारा दिखाते हैं। इस फिगर में जो अंदर का जो ग्रीन कलर का हिस्सा है वो इसका एरिया कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि किसी आकृति ने कुल कितनी जगह घेरी है। तो यहां पर ऑप्शन बी, किसी आकृति के अंदर का भाग, द स्पेस इनसाइड ए शेप, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर? किसी वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अब आपको पता है कि वर्ग जो है इसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो पेरीमीटर को निकालने के लिए हमें चारों साइड्स को ऐड करना होता है। सेम है तो या तो उनको 4 बार ऐड कर दो या सिंपली किसी एक साइड की लेंथ को लेकर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, साइड मल्टीप्लाइड बाय 4, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड प्लस साइड, साइड इंटू 2, इनमें से ऑप्शन ए हमें सही आंसर लगता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A rectangle has a length of 8 cm and a breadth of 4 cm. What is its area? 8 सेंटीमीटर की लंबाई और 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हम निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पर ये जो आयत होगा इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 32। लेकिन हमें ध्यान रखना है, ये देखिए ऑप्शन में यहाँ पर भी 32 है और नीचे वाले में भी 32 है। तो जो एरिया होता है उसमें इनके जो यूनिट्स हैं उनकी भी मल्टीप्लिकेशन होती है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये बन गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है कि एरिया की जो यूनिट होगी उसका स्क्वायर वाला जो आंसर होगा वो सही होगा।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ऑप्शन ए में भी 32 है, ऑप्शन बी में भी 32 है, लेकिन ऑप्शन बी में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला आंसर सही होगा, वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the circumference of a circle with a radius of 7 सेंटीमीटर? अब सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस यानी कि उसके परिधि परिमाप वो होता है, उसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7 और आर होता है उसकी रेडियस। यहाँ पर ये जो हमारा सर्कल है ये इसकी रेडियस है। ये जो आपको लाइन दिख रही है इसके सेंटर से लेके इसके यहाँ साइड तक। तो आर की वैल्यू हमें पता है 7 सेंटीमीटर, पाई हमें पता है 22 बाई सेंटीमीटर। फार्मूला हमें पता है सरकमफ्रेंस का, वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई और मल्टीप्लाइड बाय आर। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। आर हमारा है 7। अब ये 7 और ये 7 हो गए कैंसिल और हमारा आंसर बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 यानी कि 44 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर होगा, 44 सेंटीमीटर। अब आपको सर्कल का भी सरकमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि निकालनी आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। If the side of a square is 6 सेंटीमीटर, what is its area? यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? तो हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया हम निकालते हैं वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो यहाँ पर एक जो हमारी साइड है वो है 6 सेंटीमीटर की, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, आंसर आ जाएगा 36। लेकिन ट्रिकी पार्ट ये है कि यहाँ पर बी ऑप्शन में भी 36 है, सी में भी 36 है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो रहा है cm यानी कि सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एरिया जब हम निकालते हैं, क्षेत्रफल हम जब निकालते हैं, तो जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7, ए रेक्टेंगल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। इफ इट्स ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स डिस्टेंस? यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या है? अब हमें पता है कि आयत का जो परिमाप होता है यानी कि आयत का जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2। यानी कि यहाँ पर जो हम एक अगर आयत इसका बनाकर देखें
कुछ इस तरह की फिगर आयत होती है। इस पर आप बिल्कुल करेक्ट इसको फिगर को ना लें। यहाँ पर ये जो चित्र मैंने बनाया है, तो हमें पता है कि इसकी चौड़ाई यानी कि ये जो हिस्सा ये है 5 सेंटीमीटर। अब इसके सामने वाला भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मिला के बन गया 10 सेंटीमीटर और टोटल जो परिमाप है वो है 30 सेंटीमीटर। तो 10 तो ये हो गया इन दोनों का। अब इन दोनों को मिला के कितना होगा कि 30 आ जाए, तो बचा कितना 30 में से 10 माइनस करेंगे 20, तो 20 के दो हिस्से करेंगे, यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10। अब चेक कर लेते हैं 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30। तो जो हमारा आंसर है 30 सेंटीमीटर परिमाप बन जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। इसको दोबारा देखो अटेम्प्ट करके मेरे से कैसे बनेगी। कुछ इस बार सही बनी है, पहले से थोड़ी सी इस बार सही बनी है। हाँ 5 10। चलिए इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अपना कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय विच फार्मूला। जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर 2 आर स्क्वायर या 2 इंटू 2 पाई आर। तो कल के वीडियो से आपको याद होगा, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से। पाई आर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। The side of a square is 12 centimeter. What is its perimeter? अब स्क्वायर का हमें पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पेरीमीटर होता है चारों साइड्स का टोटल जो बनता है वो। अब अगर एक साइड 12 सेंटीमीटर है तो हम 12 को 4 बार जमा करें या 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर से बना के देखूं कैसा बनेगा, रिस्क ले रहा हूं मैं। चलो बना के देखते हैं। स्क्वायर थोड़ा सा पहले के मुकाबले सही बना है, बना तो अभी भी गंदा है। अब अगर एक साइड 12 सेंटीमीटर है तो सभी 12 सेंटीमीटर ही होंगी। और इसका जो पेरीमीटर वो होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 48। अब यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर आएगी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर? देखो हमने यहाँ पर इन साइड्स को ऐड करना था, है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना था। ये जो मल्टीप्लाई हमने किया है ये तो हमने क्योंकि अपने जो एडिशन है 4 बार का उसको कम करने के लिए किया है। यहाँ पर 4 के साथ तो कोई सेंटीमीटर नहीं है, एक ही बार सेंटीमीटर यहाँ 12 के साथ आ रहा है। तो परिमाप जो होता है, पेरीमीटर जो होता है उसमें स्क्वायर नहीं आता यहाँ पर। ये वाला आंसर 48 सेंटीमीटर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the area of a rectangle with length 10 meter and breadth 7 meter? 10 मीटर लंबाई और 7 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब मैं रिस्क लेता ही रहूंगा, मैं बना के ही आपको समझाऊंगा चाहे कितनी भी गंदी रेक्टेंगल मेरे से बने। और हो सकता है कोशिश करते 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 मेरी जो ड्राइंग है थोड़ी सी सुधर जाए।
पहले से थोड़ी सी इस बार भी अच्छी बन गई है। तो ये हो गई इसकी लंबाई 10 मीटर, ये हो गई इसकी चौड़ाई 7 मीटर, और रेक्टेंगल का तो जो क्षेत्रफल है वो बड़ा आसान होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 10 मीटर गुणा 7 मीटर। अब देखो यहाँ पे 10 मीटर गुणा 7 मीटर, दोनों में मीटर आया है ना, तो मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 गुणा 7 बराबर 70, और मीटर को मीटर से किया तो मीटर का स्क्वायर। 70 मीटर स्क्वायर किस में आ रहा है जी? ABCD, ए में 70 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A square has an area of 81 centimeter. What is the length of one side? एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की कितनी लंबाई होगी? देखो अब तो मैं बना के मानूंगा। स्क्वायर यानी कि जिसकी चारों जो साइड्स होती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, तो हमें इसका एरिया बता दिया 81 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो यहाँ पर 81 सेंटीमीटर, इनमें से किसको उसी से गुणा करें तो 81 आ जाएगा? 8 को 8 से करेंगे, 8 इंटू 8 64 आता है, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। 9 को 9 से करेंगे, 9 9 जार 81, यानी कि हमें जल्दी ही हमारा सही आंसर मिल गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।